चलिए अब शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के बारे में आज हम लोग जानेंगे। बौद्ध धर्म की शुरुआत कर रहे हैं। बौद्ध धर्म को समझने के लिए भगवान बुद्ध को समझना पड़ेगा। आप लोग तो ये मंत्र सुने होंगे, बुद्धम शरणम गच्छामि। ऐसा नाम सुने हैं कि नहीं? जो लोग सनातन धर्म में विश्वास नहीं रखता है वो लोग बौद्ध और अंबेडकरवादी किस्म का होता है, बुझे। यह समाज के वैसे लोग हैं जिसे लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज के रूप में, ज्ञान का एक प्रतीक के रूप में माना जाता है भगवान बुद्ध को। ये ज्ञान आपको पढ़ाए थे महाजनपद वाले समय में कि कौशल के श्रावस्ती में अंगुली माल जब आ गया था, उतना खूंखार डाकू था, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन गया? अपने ज्ञान के दम पर। बात समझ रहे ना? तो आज हम लोग भगवान बुद्ध के बारे में समझते हैं। भगवान बुद्ध कौन थे? देखो जब हम लोग भगवान बुद्ध की चर्चा करते हैं बच्चों, भगवान बुद्ध बचपन से ही बैराग भाव के थे। बैराग भाव कहने का मतलब उनका, जैसे आप लोग का इच्छा होता होगा कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाएंगे, ठीक है ना, अच्छा गाड़ी होगा, ठीक है, नौकरी होगी, पैसा होगा, शादी ब्याह करेंगे, ऐज मौज का ज़िंदगी जिएंगे, है कि नहीं। भगवान बुद्ध शुरू से ही बैराग प्रवृत्ति के थे। उनको भगवान की खोज करना था। लोग कहता था ना कि भगवान होते हैं, भगवान होते हैं, तो भगवान की खोज के चक्कर में ज़्यादा रहते थे। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, कब बच्चों? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के, ठीक है ना, तराई वाला इलाका एक जगह है जिसका नाम क्या है? कपिल वस्तु। और उसी कपिल वस्तु में एक जंगल पड़ता है, उस जंगल का नाम है कौन वन? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिल वस्तु लुम्बिनी नामक जंगल में हुआ था। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो हुआ है वह लोगों के हित के लिए है। तो अशोक जो है वो अपना एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है रूमनी देही अभिलेख। कौन अभिलेख? रूमनी देही अभिलेख। और इस रूमनी देही अभिलेख में यह लिखा हुआ है एक शब्द जिसका अर्थ है हित बुद्ध जताए। क्या लिखा हुआ है? हित बुद्ध जताए। हित बुद्ध जताए का अर्थ होता है लोगों के हित के लिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। किस अभिलेख में वर्णन है? रूमनी देही अभिलेख। यह अभिलेख किसका है? अशोक का। समझ में आई? जो आगे मौर्य वंश जब आपको पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध के फैमिली का परिचय मैं बता दूं। इनके पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था। कौन था? सुद्धोधन। क्या नाम था? सुद्धोधन। और यह जो थे वह शाक मुनि के मुखिया थे। शाक मुनि के मुखिया अर्थात जितने सारे शाक लोग के थे, अर्थात शाक कहने का मतलब साधु संत जो शाकाहारी लोग थे उनका एक प्रणेता थे, ठीक है ना। वर्तमान समय में कुशवाहा जो जाति होती है वो बुद्ध का ही परिणत स्वरूप मानता है लोग। बात समझ में आई? शाकाहारी लोग, शाक की खेती करने वाले लोग, ठीक है ना, उसके ये प्रणेता थे, मुखिया थे, राजा थे। बात समझ में आ गई? और ये जो सुद्धोधन जो थे वो सुद्धोधन की पत्नी का नाम क्या था? महामाया। अर्थात भगवान बुद्ध के माँ का नाम क्या था? महामाया। बात समझ में आई? महामाया जो थी वह बुद्ध को जन्म देने के मात्र छठे दिन, कितने दिन? छठे दिन। अर्थात छठा दिन पूरा करने का मतलब 7वें दिन, ठीक है। जन्म के 7वें दिन क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो जाती। भगवान बुद्ध जो है वो बचपन से माँ का साया खत्म, ठीक है। तब इनका जो लालन पालन है, इनकी मौसी, क्या नाम है? प्रजापति गौतमी, या मौसी कहते हैं या सौतेली माँ भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखता है। प्रजापति गौतमी ने क्या किया? इनका लालन पालन किया। तो पहले के ज़माने में ऐसा होता भी था कि अगर किसी का बड़ा भाई मर गया तो भाभी से देवर का शादी हो गया, और किसी की बड़ी बहन मर गई तो जीजा के साली से शादी हो गया। में भी ऐसा पॉसिबिलिटी रहा होगा, इसलिए कहीं सीधे मौसी लिखता है तो हम आइडिया लगाते हैं, हमारा जहाँ तक अनुमान है कि मौसी ही बन के, ठीक है ना, लालन पालन की।
लेकिन कहीं कहीं सौतेली माँ किताब में लिख देता है, इसलिए हमको लगता है कि कहीं सुद्धोधन से उनका विवाह भी हुआ होगा। बात समझ में आई? इसीलिए कहीं पे सौतेली माँ भी लिखती है और कहीं पे वो कहावत सुने हैं ना, मरे माए जिए मौसी, ठीक है ना, लागू होता है यहाँ पे। बात समझ में आई? जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो जाना और फिर प्रजापति गौतमी के द्वारा इनका क्या है लालन पालन करना। मैं आपको बता दूं, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और इनको एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है राहुल। ठीक है, तो भगवान बुद्ध की फैमिली मेंबर के बारे में आप लोगों ने जाना कि भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक वन में हुआ था। भगवान बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा और बेटा का नाम राहुल होता है। राहुल का अर्थ क्या है बच्चों? राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन। राहुल का अर्थ क्या होता है? एक और बंधन। इसीलिए देश से राहुल गांधी छूट नहीं रहे हैं, ठीक है ना, लगातार लगे हुए हैं, एक और बंधन जोड़ के जा रहे हैं। समझ रहे हो? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद, ठीक है, अब अगला जो पीढ़ी जो है स्वशासक के रूप में काम कर रहा है राहुल गांधी। बीच में अलग सत्ता चला गया था, लेकिन राहुल गांधी एक और बंधन। समझ रहे हैं ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चों? सिद्धार्थ। इन्हों को तथागत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तथागत। यानी भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और क्या कहा गया है? तथागत। तथागत का अर्थ होता है जिसे सब कुछ पता हो, जिसे ज्ञान हो। ठीक है ना, आप लोग कहानी सुने होगे बचपन में, देवव्रत और सिद्धार्थ की कहानी, हंस वाला, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। कहानी सुने हो ना, हंस वाला लेके शिकार कर रहे होते, वैसे वही सिद्धार्थ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जो आगे जा करके बुद्ध बने। ठीक है ना, महात्मा बुद्ध बन गए। पहले तो वो गौतमी पुत्र जो गौतम बुद्ध जो बने, वो उनके मौसी के नाम पे बना। पहले बचपन में क्या नाम था इनका? कहीं कहीं पर इनका नाम जो होता है वो शाक मुनि का भी नाम होता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान की खोज की तलाश में थे। ठीक है ना, और ये सारी क्रियाविधि होने के बाद लगभग 29 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। ध्यान से सुनना, ये सारा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन है, डायरेक्ट सवाल पूछता है कि ये अपने जीवन के 29वें वर्ष में, ठीक है, 29वें वर्ष की आयु में अपने घर से बाहर की तरफ निकला। किसके लिए? राज परिभ्रमण करने के लिए, राज्यों को घूमने के लिए, राज्य को देखने के लिए। और जब राज्यों को घूमना जब शुरू किया, उस समय इनका परिभ्रमण काल में 4 चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया। कितने चीज? 4 चीज। यानी सवाल फिर पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि परिभ्रमण काल में महात्मा बुद्ध को कितने चीज दिखाई दिए? 4। ऐसा नहीं कि वह 4 चीज दिखाई दिया होगा, अरे घर से निकलेंगे तो 4 चीज दिखाई देगा, बहुत चीज दिखाई देता है। लेकिन आखिरकार वो 4 चीज कौन था जो ज्यादा अट्रैक्ट किया? शादी ब्याह में जाते हैं ना, बारात गए, बहुत तरह का सामान दिखाई दिया, लेकिन लड़की फराक वाली ऐसे दिमाग में सेटल रहता है। एक आदमी का देख ले चेहरा, वो एकदम याद है, देख लिए वही से बात। वही बात है भगवान बुद्ध का भी। 29 वर्ष की आयु में बाहर की तरफ निकले, और निकलने के बाद, ठीक है ना, 4 चीज देखे। पहला, वृद्ध, बूढ़ा भी तुम लिख सकते हो, या संस्कृत शब्द में क्या लिख सकते हो? वृद्ध। दूसरा उन्होंने देखा जिसका नाम क्या है? रोगी। तीसरा को उन्होंने देखा जिसका नाम मृत्यु, और चौथा जो है उन्होंने देखा उसका नाम है बच्चों सन्यासी। क्या 4 चीज देखा? वृद्ध, दूसरा किसको देखा? रोगी को देखा, तीसरा किसको देखा? मृत्यु को देखा, चौथा किसको देखा? और ये चारों उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया जरा समझिएगा। वृद्ध आदमी को देखकर उनको लग रहा था कि यह व्यक्ति कभी जवान रहा होगा और अपने परिवार के प्रति इसका कितना श्रद्धा रहा होगा, अपने परिवार को बढ़ाने में अपने जीवन का अहम योगदान, अहम समय दिया होगा।
लेकिन जब आज वृद्ध है, असहाय होकर के धरती पर पड़ा है, ठीक है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है। बहुत ज्यादा भी कामयाब आदमी है, हम रिस्पेक्ट करते हैं वृद्ध लोग का, ऐसा नहीं कह सकते कि आपके घर में वृद्ध है तो आप उसको इज्जत नहीं दे, लेकिन इज्जत ही दे रहे होगे। लेकिन जब बहुत ज्यादा परेशानी आ जाता है तो तुम्हारे मन में एक विचार आता है कि बेकामिल आदमी है, कोई काम का नहीं है, खाली सूता रहता है, खाते रहता है। तो वृद्ध अवस्था को देखकर वो कल्पित कर रहे थे आदमी का कि अंत समय में आदमी का कैसा होता है, बुझे। और ठंडा तो और ज्यादा परेशान करता है वृद्ध लोगों को। दूसरा बच्चों, रोगी। रोगी देखने के बाद भी आदमी को यह पता चलता है कि जब आपका शरीर स्वस्थ है तो दुनिया का प्रत्येक वस्तु बहुत प्यारा लगेगा, बहुत सब चीज बहुत अच्छा लगेगा, मन पसंद समझ में आएगा। लेकिन जब आपका तबीयत खराब हो जाएगा, जब आप रोगी बन जाइएगा, रोगग्रस्त हो जाइएगा, कोई काम का नहीं, बड़े बड़े चीज आपके लिए बेकार हो जाएंगे। सोचो ना, अभी डायबिटीज हम लोग को नहीं है, सामने 10 गो रसगुल्ला रख दिया, सोचना है चाहे जे मिलेगा, अभी कोई बीमारी का थोड़े इंडिकेशन है, होबो करेगा तभी नहीं पता चल रहा होगा, जवानी चल रहा है, जे मिला से दरड़ दिए। हम लोग पूछते हैं कि हई है कि ना हऊ है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मना है, जे मन किया से खा दिए। लेकिन जैसे ही एक उम्र आएगा तो आदमी फरमाइश करता है, बिना चीनी वाला चाय के ले आओ, तो बिना नमक वाला खाना खाते हैं, तो चावल नहीं खाना है, तो आलू नहीं खाना है। अरे भाई क्यों? क्योंकि आपको एक समय आ गया है, आप रोगग्रस्त आदमी हो गए हैं। समझ में आई? रोगी की दशा को उन्होंने देखा। और तीसरा मृत्यु, जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आंख बंद करिएगा, सारा इज्जत उज्जत सब खत्म हो जाएगा। अभी आप बेहोश हो जाइए, आपका कौन पैंट खोलेगा, कौन कपड़ा खोलेगा, कौन क्या पहनाएगा, कुछ होगा, आपको कुछ पता चलेगा? आपको इज्जत उज्जत सारा रह गया यहीं पे धरा का धरा। आप खूब बेईमानी कर रहे थे, चुट्टापनी कर रहे थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा ठग रहे थे। लेकिन मृत्यु से बड़ा सत्य कुछ है? सबको मरना है एक दिन। ये सब किसको? राजा हो तब, रंक हो तब, गरीब हो अमीर हो, सबको मरना है। ये किसको प्रभावित कर रहा था? भगवान बुद्ध को, क्योंकि ये तो राजा के थे और ये सोच रहे थे कि हमको भी तो एक दिन मरना ही ना पड़ेगा। दिमाग में मंथन चल रहा था। और चौथा, जिसका नाम क्या है? सन्यासी। इन सभी लोगों को देखने के बाद एक वैराग सन्यासी को देखे कि सब लोग थोड़ा ना थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो सन्यासी जो है एकदम मग्न है, खुश है, इसको कोई चिंता ही नहीं है, आराम से भोजन वोजन बना रहा है, पवा रहा है, राम धुन गा रहा है, सुतल है, मजा ले रहा है। अरे सन्यासी को कोई टेंशन है? कहीं भी मर जाएगा। ना उसको टेंशन है कि 4 कट्ठा जमीन लिखाना है, 4 तला घर बनाना है, बेटा का ब्याह करना है, बेटी का ब्याह करना है, वो बेटी ऑफिसर बनेगा कि नहीं, वो बेटा क्या करेगा, बहुत तरह का टेंशन नहीं है उसको, कोई टेंशन नहीं, आराम से वैराग भाव है, जिंदगी जी रहा है। भगवान बुद्ध को इस चारों में से सबसे ज्यादा प्रभावित किसने किया? सन्यासी। और फिर उन्होंने निर्णय ले लिया कि सबसे ज्यादा सुखद किसका जीवन है? सन्यासी का। और फिर उन्होंने कहा हम भी क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। और फिर उन्होंने सन्यासी बनने का प्रणय ले लिया। और मैं आपको बता दूं कि 29वें वर्ष की अवस्था में जब वो घूमे, सन्यासी से ज्यादा प्रभावित हुए, और 29वें वर्ष की अवस्था में ही क्या किए? गृह का त्याग कर दिए। किसका त्याग किए? गृह का त्याग। तो सवाल पूछता है कि भगवान बुद्ध ने गृह का त्याग कब किया? 29वें वर्ष की आयु में। किस वर्ष की आयु में? 29वें वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिया। जब वो गृह को त्याग रहे थे तो बौद्ध धर्म में इस घटना को हम लोग कहते हैं बच्चों महा। सुन लो, गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? गृह त्यागने को बौद्ध धर्म में कहते हैं, क्या हो रहा है भाई? जीवाणु है क्या? कहाँ? अरे भाई मच्छर तो निकल जाए यार। बौद्ध धर्म को जब भगवान बुद्ध जो है घर को जब त्याग दिए तो बौद्ध धर्म में उसको क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ये वर्ड याद रखना। महाभिनिष्क्रमण किसका प्रतीक है? भगवान बुद्ध ने घर को त्याग कर दिया। ठीक है, भगवान जब घर को त्याग रहे थे भगवान बुद्ध, तब भगवान बुद्ध अपने घोड़े और सारथी के बारे में चर्चा किया गया है। जिस घोड़ा से गए थे और जिस सारथी से गए थे, याद रखना, घोड़ा, जिस घोड़े से वो घर को त्यागे थे उसका नाम है खंदक। क्या नाम है?
खंदक। जिस सारथी के साथ गए थे उसका नाम है छंदक। ठीक है ना, नाम याद रखना। घोड़ा कौन सा? खंदक। और सारथी कौन सा? छंदक। ये छोड़ दिए, घर को त्याग दिए, और घर को त्याग करने के बाद वो पहले जाकर के एक गुरु से मिले। उस गुरु का नाम है अलार कलाम। कौन? घर छोड़ने के बाद वो कहाँ गए? राजगृह गए। कहाँ गए? राजगृह गए, यानी राजगीर गए, और वहां पे एक गुरु मिला इनको, उसका नाम था अलार कलाम। ये अलार कलाम वैसे गुरु थे जो इनको योग की शिक्षा दे रहा था। किसकी शिक्षा? योग की शिक्षा। तो सवाल पूछता है कि अलार कलाम का भगवान बुद्ध से कैसा संबंध है? तो जवाब में देंगे योग की शिक्षा के गुरु। योग मतलब व्यायाम कराने वाले, बुझे ना। योग दर्शन के लेखक कौन है? पतंजलि। भुला गए? योग दर्शन के लेखक पतंजलि। और योग के गुरु कौन है? अलार कलाम। किसके योग के गुरु? भगवान बुद्ध के। समझ में आया? उनसे योग की शिक्षा ली, मतलब शरीर को पहले क्या कर रहा था? योगात्मक तरीके से सापेक्ष किया, मजबूत किया। तब उन्होंने समाधि की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा? समाधि की शिक्षा। अब समाधि क्या होता है? आम भाषा में, अंग्रेजी में उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। जैसे हम लोग की मम्मी जब पूजा कर रही होती है तो मोबाइल बज गया तो अगरबत्ती बताते रहे, देखा ही तक एक एकड़ फोन है, ठीक है ना, ऐसे बोलेगी। फिर अगरबत्ती बताते रहे, कोई कर रहा है, फोन चल रहा है, तो उधर अगरबत्ती भी चल रहा है, इधर मतलब कॉन्सेंट्रेशन नाम का चीज नहीं। आधा इधर है, आधा इधर। आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, दिमाग कहीं और है, कॉन्सेंट्रेशन जीरो है, यानी आपके समाधि की शिक्षा नहीं प्राप्त है। भगवान बुद्ध किसकी शिक्षा ले रहे थे? और समाधि के उनके गुरु थे, उनका नाम है बच्चों रुद्रक रामपूत। क्या नाम है? रुद्रक रामपूत। इस प्रकार इनके कितने गुरु हो गए? 2 गुरु। नाम याद हो गया। भगवान बुद्ध के कितने गुरु हो गए? 2। कि एक योग की शिक्षा देने वाले अलार कलाम, समाधि की शिक्षा देने वाले रुद्रक रामपूत। इन्होंने समाधि की शिक्षा सिखाया। इसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि अब हमें समाधि पर बैठना चाहिए। और वह ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भगवान का खोज करना था। लड़का सब बहुत जिदिया होता है, लड़का साहब के सामने कुछ मत बोला करो कि भगवान ऊपर रहते हैं, ऐसे करोगे अंदर भगवान मिल जाएंगे। उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों को सोच समझ के कोई बात बोलना चाहिए, बात समझ में आई? वरना आलतू फालतू कंसेप्ट दिए और उस कंसेप्ट के पीछे वो पागल हुआ तो उसको वापस लाना थोड़ा। हालांकि भगवान बुद्ध मेच्योर्ड अवस्था में थे, लेकिन उनको भी एक जिद था कि हम भगवान से मिलके ही रहेंगे, ठीक है ना। भगवान कहाँ होते हैं उनसे मिल, तो भगवान की खोज में पहले कहाँ गए हैं? राजगृह गए हैं, बात समझ में आई? और राजगृह जब वो गए तो वहां पर उन्होंने क्या किया? अलार कलाम से योग की शिक्षा ली। और फिर उसके आगे बढ़ने के बाद वो कहाँ चले गए? सत्य की खोज में चले गए, वो उरुबेला, ठीक है ना। अब उरुबेला चले गए। उरुबेला गया का प्राचीन नाम है। गया का प्राचीन नाम क्या है? उरुबेला। और सत्य की खोज में कहाँ चले गए? उरुबेला चले गए। समाधि की शिक्षा ले ली, उरुबेला गए। कहाँ? वहीं पर पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष, उसे बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और उस बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या लगाया? समाधि लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? समाधि लगा दी। समाधि लगाना मतलब मन को शांत करके बैठ गए, और बैठ करके भगवान में लीन हो गए, सत्य की खोज करने लगे, लीन हो गए, कनेक्शन होने लगा, ठीक है ना। और आपको जानकार कर बहुत हैरत होगी कि ये पूरे 49 डेज, कितने डेज? समाधि के 49वें दिन इनको सत्य का ज्ञान हुआ। समाधि के 49वें दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। किस पूर्णिमा के दिन? बैसाख पूर्णिमा। इसीलिए उस दिन बच्चों ना गुरु पूर्णिमा भी हम लोग मनाते हैं, या बुद्ध पूर्णिमा भी उसी को मनाया जाता है। टीचर डे से ज्यादा जरूरी है बुद्ध पूर्णिमा मनाना, बात समझ में आई? टीचर डे से ज्यादा आध्यात्मिक महत्व किसका है? बुद्ध पूर्णिमा का। क्योंकि समाधि के 49वें दिन भगवान बुद्ध को सत्य की ज्ञान हो गई थी, और उनके गुरु के कृपा से उनको सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो रुद्रक रामपूत, अलार कलाम दोनों ने क्या किया? इनको सिखाया, समझाया, और उस आधार पर इन्होंने क्या किया?
अपने गंतव्य तक पहुंचा। अब वो चाहते थे कि सत्य का प्रचार प्रसार हो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग को हम समझा दिए। अब वन लाइन में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये सारी बात उधर होगी। देखिए लाइन क्या कहता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कब हुआ बच्चों? 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रुम्नीदेही। समझ में आई? क्या नाम है? रुम्नीदेही। और एक अभिलेख भी है। क्या है बच्चों? अभिलेख। मैंने आपको बता दिया है। रुम्नीदेही अभिलेख किसका है? अशोक का। इसमें क्या लिखा हुआ है? हित बुद्ध जताए। एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, हो सकता है इसमें ना हो। ठीक है ना, यूपीएससी लेवल का थोड़ा हो जाता है। ठीक है ना, हित बुद्ध जताए वहां पे लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है भगवान लोगों के हित के लिए भगवान बुद्ध का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। किसका आधुनिक नाम रुम्नीदेही है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, जिसके लुम्बिनी का आधुनिक नाम क्या है? रुम्नीदेही। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और भी नाम है। क्या नाम है बच्चों? तथागत। अभी पढ़ा है। तथागत का अर्थात होता है, सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसका सत्य का पता हो। सिद्धार्थ का अर्थ क्या है? सत्य का पता हो। तथागत का अर्थ होता है जिसको पहले से सब कुछ पता हो, यानी जिसको सब कुछ ज्ञान के रूप में इनको प्राप्त हो गया है, उन्हें क्या कहते हैं? तथागत के रूप में जानते हैं। ठीक है मैं आपको बता दूं कि इनको शाक मुनि भी कहा गया है। शाक कुल में पैदा होने का इन्हें क्या कहा गया है? शाक मुनि भी कहा गया है। ठीक है, और सिद्धार्थ का अर्थ होता है जिसकी आकांक्षा पूर्ण हो। आकांक्षा का मतलब होता है जिसका मन है ना पूर्ण हो, मन तृप्त हो, छुछू छुछू न करे वाला लड़का। ठीक है ना, जिसका आकांक्षा बहुत ज्यादा पूर्ण हो। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, तथागत और क्या बताए हैं? शाक मुनि भी कहा गया है। ठीक है, इनके पिता का नाम सुदोधन शाक गणराज के प्रधान थे। मैंने आपको बताया राजा थे, जबकि माता महामाया कोलीय वंशज थी। ये लाइन याद रखिएगा। महामाया किस वंशज थी? कोलीय वंशज। कौन वंशज की थी? कोलीय वंशज। इनकी मौसी सौतेली माँ कौन थी? प्रजापति गौतमी। कहीं लिखता मैंने आपको बताया कि मौसी भी थी, सौतेली माता। ये क्लियर नहीं हो पाता है कि ब्याह हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। माता के मृत्यु के बाद सिद्धार्थ का लालन पालन उसकी मौसी किसने किया? प्रजापति गौतमी। लाइन समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़िए। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा, यशोधरा का और नाम है। ध्यान सुनो, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था यशोधरा किसकी रचना है, और ऑप्शन में दे दिया था, ठीक है, यह गौतम बुद्ध। ठीक है ना, तो सब लड़का सब एकदम एग्जाम में मार के आ गया गौतम बुद्ध, क्योंकि सबको पता है यशोधरा पत्नी उनकरे है, तो मार देते हैं, हो गया। जबकि यशोधरा एक किताब की नाम है, और क्वेश्चन पूछा था यशोधरा किसकी रचना है, उसके लेखक का नाम है मैथिली शरण गुप्त। क्या नाम है? गुप्त। समझ में आ गया? यह याद रखना कि यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त का। देखो, अगर किसी बाल बच्चा को छोड़ करके कोई बाप चला जाता है तो माँ आसानी से पाल लेती है, ठीक है ना। पिता को पालने में बड़ा कष्ट होता है, लेकिन माँ को कष्ट करना पड़ता है। उस कष्ट का वर्णन मैथिली शरण गुप्त ने किसमें किताब में किए? यशोधरा। एक प्रतीक प्रमाण स्त्री के स्वरूप में वो बाहर आई, ठीक है ना। इस स्त्री के पास भी एक त्याग का परिवर्तन है। एक नया सिद्धार्थ, एक नया तथागत, एक नया बुद्ध तैयार करेगी। किसके साथ? राहुल के साथ। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मैथिली शरण गुप्त का लिखा हुआ क्या है? यशोधरा। समझ गए? किताब का नाम है, याद रखना। यशोधरा का अन्य नाम क्या है? बिंबा, गोपा या भद्र कच्छना, ठीक है ना, से हुआ, जिसमें 28 वर्ष की अवस्था में एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल था। बस वही कंसेप्ट था कि किसी तरह अगला वंशज हम अपने दे दें। किसको? अपने पीढ़ी को, अपने खानदान को एक नया वंशज दे दें, और फिर हम घर को छोड़ दें। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने एक बेटा हुआ, और 29 वर्ष में वो क्या कर लिए? खसक गए। समझ गए ना? कहाँ खसक गए? जंगल की तरफ, घर को छोड़ दिया। समझ में आ रहा है ना? देखो ध्यान से, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हो गया सिद्धार्थ का। बहुत लंबा टाइम लिए बच्चा पैदा करने में, 16, 12, 28, 12 साल हो जाता है, ठीक है। 28वें वर्ष की अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है। बचपन से ही सिद्धार्थ ध्यान, आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। मैंने आपको बताया कि वो बचपन से ही वैसे ही भाव के थे,
कुछ बच्चा होता है जो बचपन से ही पूजा पाठ में ज़्यादा उसको मन लगता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बचपन से मांसाहारी प्रवृत्ति मतलब आस्तिक थोड़ा भी नहीं होगा, भगवान के प्रति साफ उसका विश्वास नहीं, नास्तिक टाइप का आदमी होगा, उसको कितना बोलोगे वो थोड़ा भी नहीं रहेगा। और कुछ बच्चा ऐसा होता है जो बचपन से उसको इस सब में मन लगता है। तो वही ऐसे ही थे, अध्यात्म की तरफ इनका झुकाव ज्यादा था। उनके जीवन की दिशा की ओर 4 घटना में परिवर्तित कर दिया। इसी से सिद्धार्थ गृह त्याग से प्रेरित हुए और ये 4 घटनाएं निम्नलिखित मैंने आपको बता दिया। उनके जीवन में जो व्यथा हुआ, 29वें वर्ष की आयु में लगे घूमने, और घूमने के बाद वो 4 लोग इनको बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि हमको घर छोड़ ही देना चाहिए, ठीक है ना। और वो चारों का, ठीक है ना, नाम है, पहला का नाम क्या है, वृद्ध व्यक्ति, दूसरा का नाम क्या है, एक व्याधि मतलब रोग से ग्रसित आदमी, तीसरा का नाम क्या है, मृत व्यक्ति, और चौथा का नाम एक प्रसन्नचित, क्या है, प्रसन्नाचित का मतलब जिसका मन बहुत प्रसन्न हो, वह प्रफुल्ल है, एकदम खुश ही खुश है, उसको कोई दिक्कतें नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा किससे प्रभावित हो गए, सन्यासी से। मैंने आपको कथा सुनाया कि वो देखते थे कि अरे भाई सन्यासी को तो कोई दिखते नहीं है, आराम से नहाना है, खाना है, कोई टेंशन नहीं ले रहा है, ठीक है, इसीलिए सन्यास ग्रहण करना ही बहुत अच्छा रहेगा। उन्होंने क्या किया, सन्यास को ही माना। 29 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन गृह त्याग कर दिया। इसे बौद्ध धर्म में कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पढ़ाया मैंने, बौद्ध धर्म से क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। तब घर को छोड़ने को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण। समझ में आ गया। जब कोई भी आदमी घर का त्याग करेगा, ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म के अनुसार से कहा जाएगा, महाभिनिष्क्रमण कहा जाएगा। बुझे कि नहीं बुझे। कोई लड़की किसी का भाग गई है, ठीक है ना, तब शॉर्ट वे में अगर बताना हो तो बोलिएगा, न कहिए को भाग जाएगा, तो लोग समझ जाएगा फलानवा का बेटी के महाभिनिष्क्रमण हो गया है, ठीक है ना, और कर लिए, हो नहीं गया है, ठीक है ना। एगो लड़का भी बोल रहा था, सर एगो है ना आदमी का अगुआ हो गया है, तो नहीं समझ पा रहा था, उसको बोलना था अगवा, तो बोल रहा था अगुआ हो गया है, ठीक है ना। तो हम तो समझ रहे थे, तो हो गया तो अच्छा बात है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं। तो हम बोले कि अगुआ हो गया तो अच्छा बात है ना, शादी ब्याह कराने वाले। सर नहीं सर, उसके घर में सब रो रहा था। तो हम कह रहे रो रहा था काहे रे, अगुआ हो जाने से रो रहा था कि कुछ गलत काम कर दिया। तो नहीं सर, सुने उसका बेटा सुबह से गायब है, सुबह से अगुआ हो गया है। तो हम कह रहे भाई क्या बोल रहा है, किडनैप हो गया। हाँ सर, 2 आदमी आया था, उठा के ले गया गाड़ी से। तब हमको समझ में आया कि अगुआ नहीं भाई, अगवा, ठीक है ना। तो वर्डों का संजाल है भाई, अच्छे समझिए। उसी प्रकार यहाँ भी है, कुछ कोड वर्ड है ना, बोलने का अपना महत्व है, लेकिन मजा तभी आए कि कम से कम सामने वाला समझ जाए जिसके साथ वार्तालाप हो रहा हो कि बोल क्या रहा है, क्या वैशाख नंदन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाख नंदन का गदहा होता है, ठीक है ना। तो गदहा डायरेक्ट बोलना ठीक बात नहीं है, इसलिए हमने वैशाख नंदन कहा। अब सामने वाला को समझ में नहीं हो, खुद और वाह सर हमको क्या कहते हैं। ऐसे तुम देख रहे हो कि भगवान बुद्ध का सब काम वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। किस पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। ये वर्ड जो है ना, बहुत लाइन उनके लिए शायद शुभ रहा होगा या कुछ भी हो। वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी हुआ है, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी हुआ है। वैशाख पूर्णिमा के दिन घर भी छोड़े हैं, और वैशाखे पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई है। गिरि त्याग के पश्चात सर्वप्रथम वैशाली पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अलार कलाम से हुआ, संत से हुआ, जिसमें शाख दर्शन की शिक्षा ली, ठीक है ना। किससे, शाख दर्शन की, अर्थात योग की शिक्षा ली, ठीक है। वैशाली के बाद महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंच गए हैं, राजगीर पहुंचे, जिनकी मुलाकात रुद्रक रामपुर से हुई। इन्होंने योग दर्शन की शिक्षा भी ली, प्राप्त की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थ इन आचार्यों से संतुष्ट नहीं हुए, फिर वे उर्बेला चले गए। कहाँ चले गए, उर्बेला, जो गया का प्राचीन नाम है, जिसको बोध गया भी कहते हैं, जहां उनकी मुलाकात 5 ब्राह्मणों से हो गई। किससे हो गई, अर्थात हर व्यक्ति के जीवन में जो गुरु है, जो भी नहीं उसको संतुष्ट कर सके। जैसे हम लोग डॉक्टर से इलाज कराते हैं, वो डॉक्टर अगर अच्छा नहीं होता तो दूसरा डॉक्टर चेंज कर देते हैं, करते हैं ना। जबरदस्ती एक के डॉक्टर से लगातार इलाज कराइएगा तो बीमारी नहीं ठीक होगा तो क्या होगा, आदमी मर भी ना करेगा। इसीलिए आपको अगर ऐसा लगता है तो भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है ना। वो अपने गुरु से संतुष्ट नहीं थे, तब उनकी मुलाकात कितने से हुई, 5 ब्राह्मणों से हुई। किससे हुई, 5 ब्राह्मणों से। इसके बाद,
ठीक है ना। 5 ब्राह्मणों से हुई। इसके बाद महात्मा बुद्ध है ना सारनाथ ऋषि पत्तनम में आ गए और वहां मृगदा वन में अपने 5 मित्र के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिए। तपस्या के 6ठे वर्ष में अंतिम समय में सुजाता नामक वन कन्या के बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ छोड़कर बोध गया आ गए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इस कहानी को थोड़ा समझना जरूरी है। ब्राह्मणों ने इनको जो ज्ञान दिया उसके साथ उन्होंने एक निर्णय लिया कि ऐसे थोड़े होगा, तुमको तपस्या करना होगा। बस समझ में आई। और तपस्या के लिए फिर सारनाथ चले गए। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना। और चले गए सारनाथ, और सारनाथ जाकर के 6ठे वर्ष के अंतिम समय में, ठीक है ना, सुजाता नामक वन कन्या की बात को सुनकर महात्मा बुद्ध कहाँ आ गए? सारनाथ छोड़कर फिर बोध गया है। और वहां महाबोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के पेड़ के नीचे निरंजना नदी का वर्तमान नाम फल्गु नदी है, के किनारे तपस्या पर बैठ गए। और तपस्या के 7वें सप्ताह मतलब 1 सप्ताह इक्वल टू 7 दिन तो 7 सते 49, समझ में आया। अंतिम दिन यानी 49वें दिन, समझ में आया। उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बन गए। अब समझ में आई। यानी ज्ञान जैसे ही उनको प्राप्ति हुई तो किसके रूप में परिणत हो गए? महात्मा बुद्ध के रूप में। किसी कोई तकलीफ? अब जब वो महात्मा बुद्ध बने, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति होने के कारण, ठीक है ना, इस घटना को बौद्ध धर्म में हम लोग कहने लगे संबोधि। क्या कहने लगे? संबोधि। याद रखें, घर छोड़ने को महाभिनिष्क्रमण, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होने को संबोधि कहा गया। तो सारनाथ के किसके कहने पर आ गए? सुजाता के। सुजाता कैसी कन्या थी? वन कन्या। ठीक है ना। गर्लफ्रेंड मत समझना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ के ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध सर्वप्रथम सारनाथ आए। कहाँ आए? सारनाथ। और 5 मित्रों को पहली बार उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। वही 5 मित्र जिसके साथ वो क्या कर रहे थे? तपस्या में पहले गए थे। कहाँ? वन कन्या, वहां जाओ जंगल में। ठीक है ना। और वहां पे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वहां पे जाने के बाद किसको? वही 5 मित्रों को क्या किया? आप देख रहे होगे कि मृगा दाव वन में अपने 5 मित्र के साथ तपस्या प्रारंभ कर दिए थे। फिर वन कन्या मिली, उनको कहा, वो फिर आ गए निरंजना नदी, फल्गु की नदी किनारे महाबोधि, कहाँ? बिहार में। और यहाँ आकर तपस्या की समाधि के 49वें दिन उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, संबोधि हो गया। जब संबोधि हो गया तो फिर कहाँ चले गए? सारनाथ चले गए। कहाँ चले गए? सारनाथ। और वहां जाकर अपने वही 5 मित्रों को पहली बार उपदेश दिया, मतलब ज्ञान का बात बताया। हालांकि वो अलग बात है कि मित्र का ज्ञान मित्र पर ज्यादा प्रभावी नहीं होता है। अपने दोस्त को ज्यादा प्रवचन सुनाओगे तो बहुत गंदा गंदा गाली तुमको देगा। ठीक है, और कहेगा अरे साला बहुत बोलता है, तुम शांत रहो, बचर बचर बोले, लगता है दुनिया का तू है ज्ञानी आदमी। तुमको तुम्हारा सीनियर कुछ समझाएगा तो कुछ देर बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन बैचलर आदमी अगर तुमको समझा रहा है तो बात तय को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। बौद्ध धर्म की प्रथम उपासक वाराणसी के श्रेष्ठ यश से, और यश का बौद्ध धर्म का प्रथम उपासक कहा जाता है। अब याद रखेंगे, यश जो थे वो प्रथम उपासक थे, और कहाँ के थे? वाराणसी के। ठीक है, वही इलाका है बच्चों सारनाथ का। वहां भी लोग बनारस जब घूमने जाता है, काशी में बनारस की बनारस में काशी, महाजनपद काशी में वाराणसी, याद है ना, काशी की राजधानी वाराणसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रचार प्रसार श्रावस्ती के कौशल राजधानी में हुआ। कल आप लोग पढ़े थे, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? कौशल के श्रावस्ती में हुआ था। ठीक है। भगवान बुद्ध जो उपदेश देते थे वो किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में, जो मैंने आपको कल बताया। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध जो है कौशल के राजा प्रेषणजीत में पूरे परिवार सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध भिक्षुओं को पुब्बाराम यानी पूर्वाराम बिहार में दान में दे दिया। सुन लो ध्यान से, ये लिख रहे हो, कौशल के राजा प्रेषणजीत, कल पढ़ाए थे ना कहानी। प्रेषणजीत के पूरे परिवार सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध भिक्षुओं को पुब्बाराम अथी पूर्वाराम बिहार दान में क्या कर दिया? दे दिया।
यानी बौद्ध भिक्षुओं को बिहार दान में दे दिया। आप लोग को याद होगा नालंदा विश्व की प्राचीनतम विद्यापीठ का केंद्र, वहां पे 14 साल तक, ठीक है ना, महावीर रहे। कितने साल तक? 14 साल तक महावीर रहे। और वहां पे बौद्ध भिक्षुओं का भी अड्डा था। तो बौद्ध भिक्षु लोग का भोजन पानी कैसे चलता था? जो दान में मिला था गांव, उसी गांव से उन लोग का लालन पालन होता था। वहां से राजा कर नहीं लेता था, बल्कि वहां से जो कर होता था वो विद्यालय को जाता था, वहां पे भोजन, राशन सामग्री सब कुछ मिलता था। ठीक है, तो प्रसेनजीत ने क्या किया? बिहार को दान में दे दिया। किसको दे दिया? बौद्ध भिक्षुओं को दे दिया। बौद्ध भिक्षु कहने का मतलब, बौद्ध भिक्षु लोग को देखोगे वो हाथ में वो बड़ा सा ऐसा टाइप का कटोरा लिया रहेगा, ठीक है, और जाकर के कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ रोटी मांगेगा और कुछ नहीं, बुझे? तो मांग मांग के अपन खाया, उधर कोई टैक्स नहीं होता था। श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू महात्मा बुद्ध का शिष्य बना था। कल कहानी पूरा सुना दिए थे, ठीक है। श्रावस्ती में ही, ठीक है ना, अंगुलीमाल का जो कहानी आप सुने हो, धका धक काट रहा है, ठीक है। एगो लाइन है, कहानी सुनाने में 10 मिनट लगता है, ठीक है। तो ये अंगुलीमाल की जो है ना, डाकू महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। भ्रमण करते हुए महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे, वहां पर अपने पिता एवं भाइयों को बौद्ध धर्म का भी शिक्षा दी। यानी अपने पिता को भी बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया कि ई नहीं ई बाबूजी, भाइयों को भी सिखाया, ठीक है। बौद्ध धर्म के में महिलाओं का प्रवेश वैशाली में करवाए। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया। अब सुन लो ध्यान से, भगवान बुद्ध जो हैं, भगवान बुद्ध वो ये देखने लगे कि अन्य धर्मों में सबसे विडंबना की बात क्या है। तो अन्य धर्मों में सबसे बड़ी विडंबना की बात थी बच्चों, महिलाओं को अछूत मानना। तो उनका जो प्रिय शिष्य जो था, भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। आनंद भगवान बुद्ध को सलाह देता है, ठीक है ना, कि देखो अगर आप क्या करिएगा, ठीक है, औरत लोग को प्रवेश लगाइएगा ना, महिला लोग को अगर अपने धर्म में जोड़िएगा, ठीक है, उसका नाम था संघ। क्या नाम था? संघ। अगर संघ में महिलाओं सबको जोड़िएगा ना, तो हमारा धर्म तेजी से प्रचार प्रसार फैलेगा। कि औरत सा कहता कोई काम नहीं रहता है, जुड़ेगा, और दूसरा जगह उसको कोई इज्जत नहीं मिल रहा दूसरे धर्म में, इस धर्म में जैसे ही आप जुड़िएगा तो सारा महिला जुड़ेगी, महिला जुड़ेगी तो बाल बच्चा पति सबको मनवाने मानने का क्षमता उसके अंदर डेवलप हो जाए, ठीक है। तो प्रजापति गौतमी उस संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी, याद रखेंगे। संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? और वो भगवान बुद्ध अपना मन से नहीं किए थे, उनका शिष्य उनको सलाह दिया। वो शिष्य कौन था? उनका प्रिय शिष्य आनंद। हमसे एक बार सवाल कोई किया था कि सर आपका सबसे फेवरेट स्टूडेंट कौन है? भगवान बुद्ध का फेवरेट स्टूडेंट तो है कौन? ठीक है, जैसे भगवान महावीर का भी फेवरेट रहा है विद्यार्थी, ठीक है, जो उनका दामाद था, ठीक है। भगवान महावीर का भी फेवरेट स्टूडेंट रहा, उन कौन था? दामाद। उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शनी, उसी प्रियदर्शनी का पति, ठीक है, ठीक है, जमाली। आए हाँ भाई वही होता है, अभी बात को बोलने में थोड़ा नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है कि प्रियदर्शनी का अर्थ होता है जो देखने में बहुत सुंदर हो। अब इससे ज्यादा तुमको क्या बोले, ठीक है ना, क्या बनने आया क्या बन के रह गया, ठीक है। प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए और बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली वो पहली महिला बनी। जबकि दूसरी महिला वैशाली की नगर वधु आम्रपाली थी। समझ में आ गई? ये आम्रपाली दुबे ना, ठीक है ना, जो भोजपुरी की हीरोइन है, वैशाली की आम्रपाली, ठीक है ना। तो पहली महिला तो सबको याद रहता है, दूसरी महिला का लोचा फंसता है, इसलिए याद रखिएगा। कहाँ की बच्चों? वैशाली की। ये वैशाली नाम बहुत बदनाम भी है। बंधन फिल्म में वैशाली नाम की महिला एक नर्तकी है, ठीक है ना, वो गाना गाती, ये जवानी दिल मस्तानी दिल में किसको दूं, तो नीचे वाला आदमी से चिल्लाता है मुझको दे, ठीक है ना, और जैकी सराफ को फंसा लेती है। देखिए वो फिल्म बंधन, बहुत अच्छा फिल्म है भाई बहन पे, जो जीजा जी बोलेंगे हम वही करेंगे। सलमान खान का एक्शन है, याद आया? पारिवारिक फिल्म है, अच्छा फिल्म है, देखना चाहिए।
तो वैशाली की दूसरी महिला नगर वधू थी, नाम क्या था? अमरपाली, जिसने क्या किया? बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। पहली महिला प्रजापति गौतमी, दूसरी महिला अमरपाली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए उन्होंने घोषणा किया कि अब बौद्ध धर्म में 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश करवाते हुए इन्होंने घोषणा किया कि अब बौद्ध धर्म 100 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। जगह जगह उपदेश देते हुए महात्मा बुद्ध पावापुरी पहुंचे। पावापुरी कहाँ है? कहाँ है पावापुरी? महावीर का जन्मस्थली है, बुझे। नामक सोनार के घर पर पहुंचे। वहां चुंद नामक सोनार के घर पर पहुंचा, जहां सूकर मांस खा लेने से उनकी तबीयत खराब होने लगी। फिर वहां से उत्तर प्रदेश हिरानवी नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल की राजधानी पर चले गए, अर्थात खत्म। देखो, भगवान बुद्ध एक सोनार के घर पे गए और वहीं पर मांस खा लिए। क्या खा लिए? क्योंकि वो देते थे, समझ रहे हो, इतने बड़े तपस्वी बौद्ध महात्मा, ठीक है ना, मांस खा रहे थे और उसी मांस खाने से उनको क्या हो गया? तबीयत खराब हो गया। और फिर वहां से उत्तर प्रदेश हिरानवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर, मल की राजधानी जो थी कुशीनगर, कल तो आप याद किए थे, मल की राजधानी कहाँ है? कुशीनगर, और वहां चले गए। वहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और बौद्ध साहित्य में भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। समझ में आ रही है? अब तो आप कह सकते हो कि भगवान बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? मांस खाने से। अब जैसे देखो ना कि कोई आदमी लेक्चर दे रहा हो कि सब कुछ खाया जा सकता है, क्यों नहीं खाया जा सकता है, तो कोई आपको दावत पे बुला लिया, कहते ठीक है खाइए। जैसे कोई आदमी कहता है कि जाति बंधन तोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा जात छोटा जात कुछ नहीं होता है। अब उसी को कहा जाए कि आप बड़े जात के हैं, आप किसी छोटे जात का लड़की से विवाह कर लीजिए, तो नहीं करेगा, तो उसका स्टेटमेंट दिया तो बेकार हो गया। लेकिन जो कहा है वो करके दिखाएगा तब तो कुछ होगा ना। वही बात है भगवान बुद्ध के साथ, और मजबूरी में पावापुरी में क्या किए? मांस खाएं, ठीक है ना। और वही मांस, ठीक है, खाने के बाद इनका क्या हुआ? बीमारी पकड़ा और बीमारी से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। किस इतनी अवस्था में? 80 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध मर गए। अब साहित्य में बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। अभी तक जितना वर्ड हम बता रहे हैं उसको ध्यान सुनना। जब घर छोड़े हैं महाभिनिष्क्रमण, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है संबोधि, जब इनकी मृत्यु हो गई है उसको क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण का। एक वर्ड कल चर्चा किए थे हम, महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मर जाना, मृत्यु हो जाना। कुशीनगर की पहचान वर्तमान में देवरिया जिले के कसिया नामक स्थान से है। कल पढ़े थे महाजनपद में, मल की राजधानी कुशीनगर, वर्तमान स्थिति देवरिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, वही इलाका है। वो किस नदी के किनारे पर है? हिरण्यावती। कौन नदी किनारे? हिरण्यावती। समझ में आ रहा है ना? वही। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर के परिवाजरक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। मरने से पहले उपदेश किसको दिया था बच्चों? तो कुशीनगर का है परिवाजरक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश उन्होंने किसको दिया? अपने 5 मित्रों को। पहला उपदेश किसको दिया? अपने 5 मित्र। कहाँ? सारनाथ में। और अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को, कुशीनारा जहां पे वो मरे। बीच में भल्लिक और तपस्सु नाम का 2 शूद्र को भी उन्होंने पढ़ाया, उपदेश दिया। नाम क्या था? वल्लिक और तपस्सु। समझ में आई? मृत्यु के पश्चात उनकी अस्थि कलश को 8 भागों में बांट दिया गया, जिसको अलग अलग स्थान पर दफनाया गया है, अर्थात जलाया नहीं गया है। उनके अस्थि कलश को कितने भागों में बांटा गया? ठीक है ना, जो भी उनको अस्थियां प्राप्त हुई, हड्डी प्राप्त हुआ, जो भी चीज अवशेष प्राप्त हो, उस अवशेष को 8 भागों में बांटा गया और उसको क्या किया? अलग अलग 8 जगहों पर दफनाया गया, जिसमें से 2 बिहार में ही हैं। एक वैशाली में, जहाँ आप लोग वर्ड घूमने जाते हो, ठीक है। तुम रोहित गया था ना? नहीं, वैशाली नहीं गए हैं आप लोग कभी? वैशाली गढ़ घूमने, वैशाली गढ़ पे, ठीक है, इनका एक स्तूप मिलेगा और एक राजगृह यानी राजगीर में मिलेगा। बाकी सब विदेश में है, 6 जगह, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं स्तूप। क्या बोलते हैं? अब एक सवाल पूछता है, स्तूप किसका प्रतीक है? तो मृत्यु का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मृत्यु का।
देखो, मृत्यु के पश्चात उन्होंने अस्थि कलश को 8 भागों में बांटा, अलग अलग जगहों पर दफनाया गया। इन 8 को अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो अपना पहला धर्म दिया था, महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, वह था जो 4 आर्य सत्य है। इन चारों सत्य बौद्ध धर्म को प्रतिवर्ष उत्पाद कहा गया है। यानी भगवान बुद्ध ने कहा, और पहला उपदेश जब अपने मित्रों को दे रहा था सारनाथ में, भगवान बुद्ध पहले बार किसको उपदेश दे रहा था? अपने 5 मित्रों को। उस उपदेश में 4 बात उन्होंने कही, जो बात कुछ दिन पहले आपको वीडियो में मिला होगा मेरा, कि मैं ये 4 बात मान चुका हूँ। बात समझ में आई? वही भगवान बुद्ध का उपदेश हम तुमको बता रहे थे। जो पहली बार स्टेटमेंट कि संसार दुखमय है। संसार क्या है? दुखमय। दुनिया का कोई भी आदमी सुखी नहीं है। दुनिया का कोई भी आदमी सुखी नहीं है, सबको दुख है। किसी को बहुत ज्यादा है, किसी को बहुत कम है, किसी को कारण से दुख है, किसी का अकारण दुख है। ठीक है, अकारण दुख का मतलब जिस चीज का जरूरत नहीं है उसके बारे में सोच के आप दुखी हो रहे हैं। जैसे हमको एक कार लेना है, पैसा नहीं, यह कारण दुख है। ठीक है, किसी को आर्थिक तंगी हो रही है, पढ़ने का इच्छा है, नहीं व्यवस्था हो रहा है, किसी को भोजन का दिक्कत है, किसी को कपड़ा नहीं है, बहुत तरह की बात है, किसी को बीमारी हो गया है। तो ये क्या हो गया? कारण से दुख है। एगो अकारण दुख है, बेकाम का चिंतित हो रहा है। जैसे बगल वाला आदमी कुछ अच्छा कर रहा है, बगल वाला आदमी एगो कार खरीद के ले आया, हम दिन में मुंह बने ले, चलो कैसे खरीद लिया वो कार, तो दुख है। तो संसार कैसा है बच्चों? दुखमय। समझ में? संसार में कहीं भी सुख नहीं है। प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, जिसे दुख समुदाय कहते हैं, है ना? प्रत्येक दुख का कुछ ना कुछ, बिना कारण का तो कोई दुख नहीं है। भगवान बुद्ध ही कह चुके हैं कि संसार क्या है? दुखमय है, और उस दुखमय का होने का कोई ना कोई कारण है। प्रत्येक दुख का एक कारण तृष्णा, इच्छा होता है। मतलब या तो आपके जलन है, इच्छा है, जलस है, जीलियस है, उसको देख करके जलन हो तब दुख होने लगा। बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, ये तो सुंदर लग रही है, हम तो बानर लग रहे हैं, तो जलन हो गया, दुख हो गया। इच्छा बढ़ जाए, इच्छा बढ़ने का मतलब पैसा नहीं है, वो चलता है कार से, हम साइकिले से चल रहे हैं, बहुत ज्यादा दुख में रहने लगे। तो अगर इच्छा भी है फिर भी दुख का कारण है, और तृष्णा है फिर भी दुख का कारण है। ठीक है। और चौथा, इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है, दुख निरोध गामनी प्रपदा। इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है, मन को ना बढ़ाओ। लोग कहता भी है कि धन के बढ़ल ठीक, मन के बढ़ल ना ठीक। तो धन बढ़ रहा है तो अच्छा बात है, लेकिन मन नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इच्छा को कंट्रोल। अच्छा एक बात बताओ, अपने मम्मी पापा को सब लड़का धमकी दे देता है, हई देवे को तो देवे को तो। किसके माता पिता को ये इच्छा नहीं रहती कि अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाएं, अच्छा खाना खिलाएं, अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दें? सबके माता पिता की इच्छा होती है। एक आध दूगो कंजर आदमी होता है जो खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कई आदमी, ठीक है ना, उसमें हमारे दादाजी भी आते थे। ठीक है, एक आध दूगो कई आदमी होता है जो माल रख ले रहेगा और खर्चा नहीं करेगा। लेकिन लगभग जो लोग माता पिता होते हैं वो क्या होते हैं? खर्चा एकदम करेंगे, बच्चे को अच्छे से मेंटेन करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अब तुम उसको बार बार धमकी दे रहे हो, ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे, ऐसे नहीं करेगा तो वो क्या है? परेशानी का कारण है कि नहीं? इसीलिए आप अपने इच्छा पर क्या रखिए? काबू करिए। सबको अपने इच्छा पर कंट्रोल करना चाहिए, है ना? आगे वाले लाइन, तो ये 4 जो उन्होंने बताया, और चारों क्या है? सत्य है। संसार दुखमय है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, प्रत्येक दुख का एक कारण तृष्णा या इच्छा है, और इच्छा को काबू में किया जा सकता है। ये उपदेश है। तो पहले का पढ़ाई तो ये होता था, गुरु जी आए आ कहें सदा सच बोलो, पढ़ाई हो गया आज का। अब ये लड़का सब पढ़ लग, सदा सच बोलो, ऐसा पढ़ाई रहता था, बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए पहले लड़का ज्ञानी जो होता था वो संस्कार का ज्ञानी होता था। बड़े को कैसे अभिवादन करना है, माता पिता के साथ कैसे वार्तालाप करना है ना, और घर गृहस्थी में लगा हुआ है, माता पिता का सेवा चल रहा है, दिनचर्या बहुत होती थी, मर्यादाएं इतनी ज़्यादा थी कि क्या कहें। लेकिन जैसे जैसे हम लोग विदेशी बात बतिया रहे हैं, विदेशी बात पढ़ रहे हैं, नॉलेज हमारे के अंदर हो रहा है, धीरे धीरे वो जो हम लोग का साहित्यिक ज्ञान है, अर्थात हमारा जो कल्चरल ज्ञान है, वो धीरे धीरे
समाप्त हो जाएगा, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो, प्रत्युत जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्युत समुत्पाद से ही कर्म का सिद्धांत संबंधित है। बुद्ध ने कर्मवाद पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। किस पर बुआ? कर्मवाद पर। भगवान बुद्ध कहे हैं कि आपको कर्म करना चाहिए। अगर आप कर्म करिएगा तो आपके जीवन में किसी भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। भगवान बुद्ध जब घर छोड़े ना, उसका जो प्रतीक के रूप में सामने बनकर आया, उस प्रतीक को बच्चों हम लोग कहते हैं घोड़ा। यानी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या था, घर से गृह त्यागने का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा है। बात समझ में? चिन्ह क्या था? घोड़ा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भगवान बुद्ध ने इच्छा को वश में रखने के लिए 8 मार्ग बताए हैं, जिसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। भगवान बुद्ध आपको इच्छा को कंट्रोल करने के लिए 8 रास्ता बताए हैं। आपके भी मन में तरह तरह की इच्छा होता होगा, जब कान में हेडफोन लगाते होंगे और बिछावन पर, अभी ठंडा का दिन है, रजाई ओढ़ लिए, ठीक है ना, और माहौल एकदम गर्मा गया, गाना चल रहा है, उसमें सपना जब देखने लगिएगा तो क्या कहें, पूरा एकदम रूस, मास्को, अमेरिका, दुबई वही, सिंगापुर सब घूम के आते हैं, ठीक है ना, और फिर गाना सुनते सुनते फिर सो गए, और फिर सुबह अफसोस हुआ कि साला रत्ते नहीं पढ़े, ठीक है। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर आप अपने मन को कंट्रोल में करना चाहते, अपनी इच्छा को कंट्रोल करना चाहते, कितने रास्ते हैं? 8। उस 8 को क्या कहा गया है? अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग पहला सम्यक दृष्टि। क्या रे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक वर्ड समझ में नहीं आ रहा है? सम्यक का मतलब होता है लिमिट। अब समझ में आया? अंग्रेजी वर्ड, लेबल में औकादे भर, जितना तरह से हो सके। अब समझ में आ गया? तो सम्यक दृष्टि मतलब जितना आपकी कैपेसिटी है उतने देखिए, ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना? सम्यक दृष्टि समझ रहे हैं ना? सम्यक जैसे कहने का अर्थ है कि आप बाजार में चले गए और बाजार में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा दुकानदार की, कितने 1000 का लीजिएगा? तो बोला 2000 का। आप नहीं बोले और सीधे बोला, ऐसे बोल दिए जितना मन के उतना का दिखाइए, दिखाने लगा, और संजोग ऐसा हुआ कि पसंद भी आ गया। अब पैसा भी है, लेकिन अगर बोले रहते 2000 का, तो 2000 तक का ही दिखाता, उसी में आप लपेट सपेट के घर चल जाते, लेकिन वो दिखा दिया 16000 का, और आपको पसंद आ गया, और इतना ज़्यादा पसंद है कि लेने के पूरे मूड में है, तो ये बेकाम का 14000 तो बर्बाद जाएगा। इच्छा तो बहुत ज़्यादा होता है ना आदमी का, आकांक्षा। अरे जब तक किसी भी चीज़ को तुम देखोगे नहीं तब तक जानोगे ही कैसे, और वो लेने की तुम्हारी एक्सपीरियंस होगा तब ना। अरे जो भी चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं तभी तो इच्छा पाल रहे हैं। शादी विवाह में जितने सारे आजकल फंक्शन हो रहे हैं वो कैसा है? देखने से, रील्स का कमाल है। वो में वीडियो देख रहा है, देख देख के सपना सजा रहा है, और वो ऐसा नहीं करेगा, हमारा घर में बिया होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, एकरा घर में बिया होगा तो ऐसा नहीं करेंगे, देखिएगा ना, कर ऐसा वाला वीडियो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वो ऐसे करता है। बाकी पहले ये सब होता था? नहीं होता था। किसका कमाल है? सम्यक दृष्टि देखे रहते तो ये सब नहीं होता। मान लो अगर उसमें से कोई भी कार्यक्रम पिताजी के द्वारा रद्द कर दिया गया, तब सबको दुख होगा, होगा कि नहीं? हम लोग मध्यवर्गीय परिवार के आदमी हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या घर में वैसा फंक्शन वंक्शन थोड़े वाला है कि घर का प्रत्येक पेयर वाला आदमी आएगा और स्टेज पर डांस करेगा, युगल जोड़ी आएगा घर में का, पापा मम्मी चाचा चाची जीजा दीदी एकाएकी आके स्टेज पर डांस करेंगे सब लोग, इसे पॉसिबल है? यहाँ तो जब होता है तो पापा लुंगी बोवाते रहते हैं, किने के लोटा, किने के लिए दाल वाला बाल्टी, किधर भोज वाला, ऐसे बतियाते रहते हैं वो लोग ये सब करने वाले। क्योंकि हम लोग मध्यवर्गीय परिवार का था, ये सब पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन आपने देखा है, आपके मन में इच्छा हो गया और नहीं हो रहा था, दुख का कारण है। इसलिए आपको देखना, दृष्टि कैसी रखनी है? सम्यक दृष्टि, मतलब लिमिट में। ये सब फालतू बात है, हटाइए। वो पहले के जमाना का सिलौटी पर कूट के जो हल्दी लगा देता है और सब, वैसे ही चुपचाप ब्याह के, ज़्यादा ही ड्रामा नहीं करिए। आप प्रधानमंत्री नहीं हो जाएगा हल्दी मेहंदी में कपड़ा टाइम टाइम बदल रहे हैं, तो वो सब ड्रामा है, वो सबसे कुछ होने वाला नहीं है। समझ में आ गया? पहले के ज़माना ठीक था कि बाबा पियर धोती पहन लेते थे, जान जाते कर ब्याह हो गया।
ठीक है, लोग पूछता था का बात है पियर धोती पहनने वाला, पोता का बियाह का कह लिया, ऐसे लोग बोलता था। अभी तो सब पियरे पहनने रहता, पता नहीं चलता कि एक पोता का बियाह है। ठीक है। दूसरा है सम्यक संकल्प। जैसे हम अभी संकल्प क्रिया खा रहे हैं कि हम कसम खाते हैं कि 400 हेलीकॉप्टर छोड़ा लेंगे, ये तो फालतू बात है। ऐसा संकल्प लीजिए जो परिपूर्ण हो, परिक्षेप हो, पूरा होने वाला हो। औकात से बाहर का संकल्प मत लीजिए, ठीक है ना। कभी कल आदमी गुस्सा में होता है और बोलता है तुम्हें नहीं मारे तो एक बाप का बेटा नहीं, और कल ओकरे साथे घूम रहा। ऐसा संकल्प तुम काहे लिए? और वो संकल्प जब पूरा नहीं होगा ना तो दुख का कारण होगा। इसीलिए आप संकल्प भी लीजिए। तो कभी कल ऐसा हो ही जाता है कि छठ में खुशी बहुत खुश थी और बोली कि जब लेंगे तो लहंगे लेंगे छठ में, संकल्प क्रिया खाली नहीं तो कपड़ा नहीं लेंगे, और मम्मी बोली न खरीदा तो न खरीदा, यो जिद मान लिया, नहीं खरीदाया, पूरा छठ भर ठेकुआ लेकर मुंह बने ले। तो सम्यक संकल्प समझ रहे हैं ना। दूसरा सम्यक वाणी, बोली विचार पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना है। यह भी आपके दुख का कारण है, ठीक है। आप निवारित कर सकते हैं। किसी को अनावश्यक बोलने से, लगातार आप बोल रहे हैं, लिमिट में बोलिए, ज़्यादा बोलिए किसी को बात खराब लग जाएगा, इसीलिए चुपचाप रहिए, काम चलता रहेगा। बात समझ में आई ना। तो सम्यक वाणी भी आपको रखना है। सम्यक कर्म, ज़्यादा कर्म का भी, जैसे एगो आदमी है जिसको बोलते हैं हवा के काम करने वाला, जैसे लगातार, तुम ही ले लो मेरा एग्जाम्पल, ठीक है ना, कि एक लिमिट तक काम करने का, जैसे कि बॉडी को भी आराम देना है, लेकिन तुम 18 घंटा, 20 घंटा, 22 घंटा, 24 घंटा अगर तुम एक ही काम करोगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। वो 24 घंटा कैसे होगा काम, इसको तो रोकना पड़ेगा ना। यही बात है, इसीलिए इसको बोलते हैं सम्यक कर्म। सम्यक आजीव, सम्यक दयायाम व्यायाम। जैसे रोहित मारने लगता है 200, ठीक है, लगा 200 एक्सरसाइज करें, जबकि 200 करने की जरूरत नहीं। चाहे मान लो कि तुमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे दिए तो तुम भोरवा में लगे दौड़ने, आज चले गए 5 किलोमीटर दौड़ के आ गए, दोनों पैर फूल गया। उतने करिए जितना चल जाए, समझ भाई। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, हर चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसा चीज है जिसको भूला जाना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, भुलाने वाले बात को याद रखते हैं, याद रखने वाले बात को भुला जाते हैं, ठीक है। अच्छा चीज आपको याद रखना है, जो बेकार चीज है उस सबको भुला जाइए। लेकिन कैसे ओकरा घरे गेल लिया, कैसे हमारा पीढ़िया न दिले बैठेला, तो कभी कल ऐसा सुनने को मिलेगा कि वो गेली ओकर लड़का हमारा प्रणाम न कैलक, ऐसा टाइप का आदमी ऐसा ऐसा वर्ड बोलेगा। ये सब बात भुलाने का, ये सब दुख का कारण है, बुझे। तो लिमिट में याद रखिए, फालतू बात को भुला जाइए, ठीक है। जैसे लोग ऐसे ही ना भुलाता समय रम पीने लगता है, किसी का गम होता है तो रम पीने लगता है और भुलाने की कोशिश करता है। स्मृति, भगवान बुद्ध के रास्ते पर चल रहा है। और आखिरी है सम्यक समाधि। समझ में आई, एक निश्चित समय तक ही, ठीक है ना, रुकावट की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ले लिए समाधि और वह पता चले कि लोग आपको मृत ही घोषित कर दिया, ठीक है। तो यह अष्टांगिक मार्ग है बच्चों, ठीक है। इस अष्टांगिक मार्ग को हम लोग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, अगर इन तीनों 8 पार्ट को अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इच्छा को वश में कर सकते हैं, अर्थात आपके दुख का निवारण हो सकता है, ठीक है। आप अपने दुख का निवारण करके आइएगा कल, ठीक है ना। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे।